जानने के इतिहास जानने के कई सारे स्रोत बताए। उनमें से एक स्रोत है जो है धार्मिक साहित्य। ये क्या है? साहित्य का स्रोत है, लेकिन धार्मिक साहित्य। अब देखो धार्मिक साहित्य क्या होता है? साहित्य लिखा गया लेकिन किसी धर्म से संबंधित है। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, बौद्ध से, जैन से, किसी धर्म से संबंधित है, तो उसे बोलेंगे धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य हो गया वेद। वेदों की वेद कितने हैं? 4 हैं, लेकिन इस पाठ में नहीं बताएंगे। जब वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे तब विस्तार से वेदों के बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? इतिहास जानने के स्रोत। तो एक स्रोत हो गया, इतिहास के बारे में जानना है तो वेदों को पढ़ो। वेदों में लिखी हुई बातों के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा समझा देते हैं। जैसे वेदों में गाय के बारे में खूब वर्णन आता है। गाय को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे। उस समय जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या थी? गाय। तो उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। वह लोग यज्ञ करते थे, यानी कि ये पुजारी टाइप के लोग थे। अनुमान लगा कि नहीं? तो ऐसे ही वेदों से एक स्रोत हो गया जानने का कि इतिहास को, मतलब जो समय बीत गया उसको जानने का एक तरीका क्या हो गया? वेद। इसी तरह रामायण है, इसी तरह महाभारत है। अब देखो रामायण और महाभारत में कुछ कहानियां लिखी हुई हैं। उस कहानी के आधार पर हम कुछ इतिहास निकाल सकते हैं कि नहीं? जैसे महाभारत में जो है क्या दिखाया गया है कि संपत्ति के लिए लोग आपस में लड़ते थे, लड़ उड़ के मर भी जाते थे। राजा लोग भी लड़ते मरते थे और सामान्य जनता भी उसी तरह रही होगी, ठीक है। अनुमान लगाया जाता है उस साहित्य से। इसके साथ ही रामायण में क्या दिखाया गया है कि भाई के बारे में दिखाया गया है कि भाई के लिए भाई कितना महत्वपूर्ण होता है। एक भाई है लक्ष्मण, जो भाई का साथ देने के लिए वनवास हुआ था केवल राम को, लेकिन लक्ष्मण भी चले गए। तो इससे क्या पता चलता है? उस समय का आदर्श जो है भाई के साथ भाई का प्रेम का रहा होगा। तो ये भी एक अनुमान लगाने का स्रोत हो गया। ऐसे जैन और बौद्ध साहित्य है, उन साहित्यों को पढ़ने से पता चलता है कि उस काल में लोग कैसे थे और क्या सोचते थे, ठीक है। तो कई बार, 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण की रचना किसने की है। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, और एक रामायण बाद में भी लिखा गया, वो तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। वो अकबर के समकालीन थे, उस समय लिखा उन्होंने अवधि में। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास को माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो महाभारत है ये लगभग 200-400 सालों में लिखा गया है। 1 लाख कविताएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। काव्य का मतलब कविता लिखी है। कितनी कविता है? 1 लाख। अभी कुछ पुस्तकों के बारे में जब विस्तार से लिखवाएंगे तो इसका नाम पहले जय संहिता था, तो फिर भारत पढ़ा, फिर महाभारत पढ़ा, तो कैसे पढ़ा वो लिखवा देंगे आगे, ठीक है। अब देखो वेद से हमको क्या पता चलता है? वैदिक कालीन लोगों के बारे में पता चलता है कि वैदिक काल में लोग किस प्रकार रहते थे। बताए ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि गाय के लिए लड़ते थे, इंद्र उनके देवता थे, युद्ध करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे। ये वेदों से पता चलता है, ठीक है। महाकाव्यकालीन समाज के बारे में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महाजनपद काल है, ये आगे आएगा। महाजनपद काल में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी। उन्हीं में से एक किताब है चाणक्य के द्वारा लिखी गई, ये किताब आई, ये भी वो अर्थशास्त्र आएगा, ठीक है। तो वो किताब क्या हो गया? या फिर उस समय जो बौद्ध समाज में मतलब जो चल रही थी बुराइयां, तो बौद्धों की शिक्षा से पता चलता है कि छुआछूत भी था। जैन ग्रंथों से भी पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था। इतना समझ में आया?